वजीर आला ऐवान का एतमाद खो चुके अरकान से एतमाद का वोट लें। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने खत लिख दिया। कहा गया कि वजीर आला पंजाब बुध शाम 4 बजे एतमाद का वोट लेंगे। गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने के लिए 21 दिसंबर को असम्बली इजलास तलब कर लिया। खत में कहा गया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पता चला कि वजीर आला पंजाब को अपने पार्टी सदर और पार्टी अरकान की हिमायत हासिल नहीं रही, इसलिए वो एतमाद का वोट लें। गुज़श्ता कई हफ्तों से PTI और काफ लीग की हलीफ जमात के दरमियान इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही थी। गवर्नर ने वजीर आला सेक्रेटेरिएट को खत भिजवा दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली टूटने से बचाने की आखिरी कोशिश। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक एतमाद जमा करा दी। किसी भी पार्लिमानी जवाब से बचने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ भी तहरीक एतमाद जमा। तहरीक सेक्रेटरी असम्बली को रात के अंधेरे में बुलाकर वसूल कराई गई। अदम एतमाद की तहरीक पर 100 से ज्यादा अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। नून लीग रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि परवेज इलाही को हर सूरत बुध को एतमाद का वोट लेने पड़ेगा। आइन, कानून और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में कहीं नहीं लिखा कि जारी इजलास के दौरान तहरीक एतमाद जमा नहीं कराई जा सकती। आवाम ने MPAs को 5 साल का मैंडेट दिया है। किसी फर्द वाहिद को यह मैंडेट खत्म करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। परवेज इलाही से भी मायूस हो गए हैं, क्योंकि लगता है कि चौधरी साहब ने इनकी बात नहीं मानी। उन्होंने बड़ा काम किया था उन पे और था कि वो ले आए। अब परवेज इलाही साहब के खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस ले आए, ये सिर्फ डिले करना चाहते हैं। तहरीक एतमाद PDM का ताखीरी हरबा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि परवेज इलाही ने उनकी कोई बात नहीं मानी। PDM परवेज इलाही से मायूस हो गई है। ऑपोजिशन को 186 नंबर्स चाहिए जो उनके पास नहीं है। ये परवेज इलाही को कह रहे थे कि असम्बली तहलील न करें। शेख रशीद कहते हैं कि PDM ने मिली भगत से तहरीक एतमाद जमा कराई। PDM वाले आखिर में मुंह के बल गिरेंगे। फैसल वाडा ने PTI के हवाले से जो पेश गोइयां की वो दुरुस्त निकली। फैसल वाडा ने ट्वीट में पेश गोई की थी कि बहुत जल्द सरप्राइज मिलेगा। सांप और कीड़ों से बचें वरना धचका लगेगा। बार बार ऐलान मत करें, तोड़नी है तो असम्बली तोड़ दें। क्या नवाज शरीफ परवेज इलाही को वजीर आला कबूल करने के लिए तैयार हैं? सियासत में सब कुछ मुमकिन है, राना सना का जवाब। माहिर कानून फैसल चौधरी कहते हैं कि PDM के पास तहरीक एतमाद के नंबर्स पूरे नहीं। वजीर आला के पास तहरीक एतमाद के बावजूद असम्बली तहलील करने का इख्तियार होगा। वोटिंग के लिए इजलास बुलाना स्पीकर की सवाबदीद है। सदर इस्लामाबाद बार शोएब शाहीन कहते हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा है, सेशन के दौरान गवर्नर एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। हम असम्बलियां बचाने निकले हैं, उसमें पंजाब हुकूमत बचे ना बचे, पार्लियामान बचनी चाहिए। शाह जी सुना वज़ीर आला के लिए आपका नाम भी आ रहा है। अब अल्लाह तुहाडी ज़ुबान मुबारक करे। क़यादत दे फैसले ने अगर वो मेरा कर देन तो मेरे तो कोई इतराज नहीं। पीपल्स पार्टी भी पंजाब की सियासत में मुतहरिक। आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर सालिक हुसैन की 45 मिनट तवील मुलाकात। ज़राए का कहना है कि सालिक हुसैन ने वालिद चौधरी शुजात का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात की सियासी बसीरत और मामला फहमी की तारीफ। साबिक सदर की जेर सदारत बिलावल हाउस लाहौर में PP पंजाब की पार्लिमानी पार्टी की भी बैठक। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा कहते हैं हुकूमत नहीं असम्बली बचाने निकले हैं, चाहते हैं कि पार्लियामान बच जाए। पंजाब का वजीर आला कौन बनेगा जल्द पता चल जाएगा। क़यादत ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी तो दिल से कबूल करेंगे। परवेज इलाही ने असम्बली तहलील करने की समरी दस्तखत करके मुझे दे दी। जुमे को समरी गवर्नर पंजाब को भेज दूंगा। परवेज इलाही अब पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान के मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा कि मेरी हुकूमत गिराने का वाहिद जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा है। इस हवाले से काफ लीग की अपनी पॉलिसी है, परवेज इलाही का अपना मौक़िफ़ है, हमारी जमात का अपना नजरिया है। नैब जनरल रिटायर्ड बाजवा के कंट्रोल में था। मेरी मुखालफत के बावजूद सबको NRO दिया।
मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका कितना जिम्मेदार है, कुछ नहीं कह सकते। इस वजह से साइफर की इंक्वायरी चाहता था। अरकान असम्बली से मुलाकात में कहा कि चौधरी परवेज इलाही दबाव लेते हैं, जुमे को दमादम मस्त कलंदर होगा। इमरान खान अक्लमंद आदमी हैं, उन्हें मशवरे की जरूरत नहीं। कुछ लोग असम्बलियां तोड़ने और कुछ बचाने पर तुले हैं। आम इंतखाबात जल्द नजर नहीं आ रहे। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि पंजाब के मामले पर टेंशन ज्यादा बनी हुई है, लेकिन जल्द हल निकल आएगा। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात अच्छी रही, कोई मनफी बात नहीं हुई। अगले 3 से 4 रोज तक सियासी राबते और मुलाकातें जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार की एक और मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। सदर आरिफ अलवी से शेख रशीद भी मिले। ट्विटर पैगाम में लिखा कि असम्बलियां टूटती हैं या नहीं, लोगों के दिल टूट चुके हैं। पीडीएम के पास वोट है ना सपोर्ट, ये इलेक्शन से फरार है। सदर सुप्रीम कमान ही अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करें। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बायकॉट का ऐलान। अरकान का कहना है कि जिस असम्बली से हमारे एमएनएज उठ गए, वहां सेनेटर्स कैसे बैठ सकते हैं। सदर ने मुश्तरका इजलास 20 दिसंबर को तलब कर लिया। हो सकता है वो जल्द आप लोगों को छोड़ दे और इस्तीफा दे दे। देखें, होने को तो अल्लाह माफी दे। अगर अगले 2 मिनट में क़यामत आ गई तो आप और हम रोक सकते? क्या परवेज इलाही 23 दिसंबर से पहले इस्तीफा दे रहे हैं? सहाफी का सवाल। स्पीकर पंजाब असम्बली सत्यान खान ने जवाब दिया, होने को तो 2 मिनट में कयामत आ सकती है, तो क्या हम कयामत रोक सकते हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने अपनी जमात पीटीआई में जम नहीं की। उनका अपना नजरिया है, हमारा नजरिया अपना है। हम पर किसी के एहसानात नहीं, परवेज इलाही के अपने ख्यालात हैं, हमारा अपना नजरिया है। असद उमर का वजीर आला पंजाब को जवाब। कहा कि इमरान खान अपना नजरिया वाज़ेह तौर पर पेश कर चुके। जनरल फैज की पीटीआई में शमूलियत के सवाल पर बोले कि वो जब फैसला कर लेंगे तब पीटीआई का फैसला आ जाएगा। साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़ार कहते हैं कि मेरे सीने में भी बहुत से राज दफन है, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं। मुझ पर तनकीद तहरीक इंसाफ और उसके बयानी पर तनकीद है। 3.5 साल से ज्यादा पंजाब की खिदमत की, ज़मीर मुतमईन है, कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। यह हर किसी के अपने ज़र्फ की बात है। तहरीक इंसाफ ने काफली के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी तश्कील दे दी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और फवाद चौधरी कमेटी में शामिल। पंजाब में टिकट्स की तकसीम पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि कमेटी का पहला इजलास आज होगा। काफली ने 15 से 20 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा कर रखा है। मैंने प्रिंसिपल स्टैंड पर एक फैसला किया है। जो कल परवेज इलाही साहब ने हुक्म दिया या उन्होंने जो बात की है टीवी चैनल पर, उसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं है। काबीना से इस्तीफा जाती तौर पर दिया, किसी के कहने पर नहीं। परवेज इलाही ने मेरे मुतालिक जो बातें की वो बेबुनियाद हैं। हसनैन बहादुर दुरेशक कहते हैं कि परवेज इलाही का तरीकाकार दुरुस्त नहीं था, फैसले पर कोई अफसोस नहीं। मुतमईन हूँ, पंजाब काबीना इजलास में वजीर आला से तफरी के बाद हसनैन बहादुर दुरेशक ने इस्तीफा दे दिया था। मईशत को जमीन बोझ करने के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत दहशत गर्दी से निमटने में भी नाकाम हो गई। चमन से स्वात, लकी मरवत से बन्नू तक दहशत गर्दी के वाक़यात में 50% इजाफा हुआ। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत पाक अफगान सरहद पर होने वाले हमलों से भी निमट न सकी। हमारे सिपाही, पुलिस और मकामी अफराद रोजाना जानों के नजराने दे रहे हैं। इन सब की दिलचस्पी सिर्फ NRO 2 में है। ये आम इंतखाबात से भी घबरा रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सना का जवाब। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत सोई हुई है। महकमा इंसदाद दहशत गर्दी की रिपोर्ट पर
परेशान कुन है। सूबे में एक साल के दौरान दहशतगर्दी के 300 वाक़यात, संगीन मामला है। 9 साल में क्या तरक्की हुई। सबसे बड़े शहर की सियासत में तब्दीली की हवा चल पड़ी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी से अहम मुलाकातें। सरबराह पाक ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार भी गवर्नर हाउस पहुंचे। गवर्नर से फारूक सत्तार की मुलाकात में सियासी सूरत हाल, कराची के तरक्याती मंसूबों और दीगर अहम अमूर पर बातचीत। ज़राए ने बताया कि गवर्नर सिंध पहले भी पुराने साथियों को मिलाने की बात कर चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार से मुलाकात में शहर की तरक्की, अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलने पर इत्तफाक किया। नून लीग की जानिब से खातून मेजबान शिफा यूसुफजई की किरदार कुशी, PFUG की मजम्मत। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से तादीबी कार्रवाई का मुतालबा। एलामिया में कहा कि मुनज़्ज़म ट्रोलिंग सेंसरशिप की जदीद शक्ल है। ये आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त दबाने का बड़ा हथियार बन चुकी है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाका, सिक्योरिटी एहलकार समेत 3 अफराद शहीद। ISPR ने बताया कि 33 साल के नाइक आबिद और 2 शहरी धमाके में शहीद हुए। धमाके में 1 शहरी जख्मी भी हुआ। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए उलमाए कराम और मुशीरान पर मुश्तमिल 16 रुकनी वफ्द अफगानिस्तान रवाना। वफ्द गवर्नर कंदहार मोहम्मद यूसुफ वफा समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। वफ्द में शामिल मलिक अब्दुल खालिक अचकज़ई कहते हैं कि सरहद पर कशीदगी कम करने पर जोर देंगे, टेंशन खत्म करने के लिए किरदार अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत ने तवानाई बचत प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे कम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2013 से 2018 में गर्दिशी कर्ज खत्म करने का अमली सबूत दे चुके। मौसर हिकमत अमली से मसले पर दोबारा काबू पा लेंगे। बिजली और गैस सारिफीन पर कोई इजाफी बोझ न डालने की हिदायत। तवानाई बचत प्लान वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाने से वसूल तहाइफ की तफसीलात मांगी। वफाकी हुकूमत को 16 जनवरी तक तफसीलात फराहम करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत के वकील का कहना है कि तोशाखाना की तफसीलात फराहम नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सेनेटर शहजाद वसीम बोले, नवाज और जरदारी की तफसीलात सामने आने से हुकूमती वकला पर घबराहट तारी है। फारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत तफसीलात देने से इनकारी है। उन्हें पता है कि सारी PDM नाअहल हो जाएगी। कराची में लूटमार से तंग शहरियों का पारा हाई। पुलिस मोबाइल में घुसकर मुबैना डाकू को मार डाला। कोरंगी में डकैतों की फायरिंग से शहरी जख्मी। शहरियों ने 2 मुलजिम पकड़ लिए। हुजूम के तशद्दुद से जख्मी डाकू को पुलिस ले जाने लगी तो शहरियों से मोबाइल रोक दी गई। कुछ लोग मोबाइल के अंदर घुस गए। नीम मुर्दा डाकू पर वहां भी तशद्दुद किया गया। गवर्नर सिंध का जराइम में इजाफे का नोटिस। वारदातों पर फौरी काबू पाने का हुक्म। कोरंगी थाने का दौरा। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल नौजवान के केस की तफसीलात मालूम की। कहा कि जिस अफसर की परफॉर्मेंस नहीं है उसे फारिग किया जाए। दुआ मंगी अगवा केस के मुलजिम ने कराची में सरेंडर कर दिया। मतलूब मुलजिम आगा मंसूर ने अदालत में पेश होकर गिरफ्तारी दे दी। कराची पुलिस का साबिक एहलकार मुलजिम दुआ मंगी अगवा समेत दीगर केसेस में मतलूब था। अदालत ने मुलजिम को सेंट्रल जेल भेज दिया। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। सक्खर में 6 घंटे के एलानिया लोड शेडिंग के बावजूद 8 घंटे तक गैर एलानिया गैस की फराहमी मुअत्तल। घरों में नाश्ता और खाना बनाना दुश्वार। आवाम शदीद परेशान। दादू में गैस लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया।
मुल्क में बढ़ती महंगाई को मजीद पर लग गए। गुज़श्ता 8 माह में रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया महंगी। आटा 20 रुपए फी किलो महंगा होकर 105 रुपए फी किलो का हो गया। अंडे 170 रुपए से बढ़कर 290 रुपए दर्जन। प्याज 60 रुपए से 270 रुपए। घी 460 रुपए से 560 रुपए हो गया। चावल की कीमतों में 80 से 100 रुपए फी किलो का इजाफा। दूध और दही में भी 30 से 40 रुपए फी किलो का इजाफा। ठट्टा के माहीगीर की किस्मत जाग उठी। करोड़ों की मछली हाथ लग गई। मकामी माहीगीर जुम्मन लाशारी ने नायाब और कीमती मछली स्वा का शिकार कर लिया। मछली की मालियत करोड़ों रुपए बताई जाती है। शहबाज हुकूमत में मुआशी तबाही, सनतें जवाल पजीर। इंडस मोटर कंपनी का 10 दिन के लिए प्लांट मुकम्मल बंद करने का ऐलान। कंपनी का कहना है कि फैसला स्टेट बैंक की CKG मंगवाने पर आयद पाबंदी के बायस किया गया। मरकजी बैंक के फैसले की वजह से खाम माल की दरामद में मुश्किलात का सामना है। कंपनी के पास खाम माल नहीं है। प्लांट रोजाना चलाया जा सके। 20 से 30 दिसंबर तक प्लांट बंद रहेगा। रंगों के चक्कर में उलझा भारत। शाहरुख की फिल्म पठान के मुखालफत जोर पकड़ गई। मध्य प्रदेश में इंतहा पसंदों ने फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग रिलीज होने पर फिल्म के बायकॉट का मुतालबा कर दिया। इंतहा पसंदों ने दीपिका के जाफरानी रंग के लिबास को मजहबी तासुब का रंग दिया। शाहरुख के हरे रंग के कपड़े पहनने पर भी एतराज उठा दिया। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के कई रहनुमाओं का पठान की रिलीज पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। पिंडी और मुल्तान के बाद कराची में भी इंग्लिश शेरों ने शाहीनों को दबोच लिया। कौमी टीम तीसरे और आखिरी टेस्ट में शिकस्त के दहाने पर व्हाइट वॉश के बादल गहरे। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 55 रन दरकार। 8 विकेट बाकी। तीसरे रोज कौमी बल्लेबाज इंग्लिश स्पिनर के घूमते वार ना सह सके। पूरी टीम सिर्फ 216 रन पर ढेर। पंजाब 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी न जा सके। कप्तान बाबर और सऊद की निफ सेंचुरीज भी कारगर साबित न हो सकी। टेस्ट करियर के अख्ताम पर अजहर अली को कौमी खिलाड़ियों का खराज तहसीन। बल्लों के साए में मैदान से रुखसत किया। बिग बैश लीग में सुपरमैन शादाब खान का सुपर डुपर कैच। अपनी ही गेंद पर उड़ते हुए सीधी जानिब डाइव लगाकर एल्विन हार्डी का कैच लपक लिया। कौमी ऑलराउंडर के उम्दा कैच ने तमाशाइयों और कमेंटेटर्स को हैरान कर दिया।